नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार एक बेहतर नेता माने जाते हैं और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें महाराष्ट्र की सियासत में इसलिए बदलती नजर आती है क्योंकि उनमें शरद पवार की रणनीति जो है वो शामिल होती है। अब जो बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से वो ये है कि दरअसल शरद पवार की बनाई हुई गठबंधन वाली सरकार को देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रणनीति के जरिए गिरा दिया था और उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। दरअसल एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में नई भूचाल पैदा कर दी थी, लेकिन अब शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर के बड़ा बयान दिया। सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल शरद पवार का गुस्सा जो है अब भड़का है देवेंद्र फडणवीस को लेकर के, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता है महाराष्ट्र में जिन्होंने एमवीए गठबंधन की सरकार को गिराने के लिए तमाम प्रयास करते नजर आए थे। लेकिन ऐसे में शरद पवार ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को लताड़ लगाई है उसके बाद अब लग रहा है कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस की गठबंधन वाली जो सरकार है वो महाराष्ट्र में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती है। हालांकि खुद शरद पवार ने सरकार के गठन के बाद ही कई बार ये चुनौती दे चुके हैं वो कि ये सरकार बनी तो है लेकिन मात्र 6 महीनों के भीतर इस सरकार का अंत हो जाएगा। लेकिन अब इस मामले में शरद पवार के अगर इस बयान को जोड़ करके देखें तो समझ में आ रहा है कि शरद पवार ने भी अब एकनाथ शिंदे के गुट में अपनी जो है ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और मात्र कुछ विधायकों को भी वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तोड़ना नहीं, यहाँ पर अगर वो शिवसेना में फिर से एक बार वापसी करवा लेते हैं उन विधायकों की तो फिर एकनाथ शिंदे को अपने सीएम की कुर्सी से जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर के काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि उनके साथ जो तमाम बागी विधायक हैं वो उनके कार्यकाल पूरा होने तक बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अब उनको अगर शिवसेना पार्टी का सिंबल भी नहीं मिलता है तब भी वो तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र से जीत करके एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है, लेकिन ये तमाम बातें जो चुनावी है और राजनीतिक भी है। लेकिन अब शरद पवार के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो है वो बड़ा घमासान मचना ज़रूरी है, क्योंकि शरद पवार जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत को समझते हैं उनसे बेहतर ढंग से महाराष्ट्र की सियासत को और कोई नहीं समझ सकता। बड़ी बात यह है कि शरद पवार के इस बयान के बाद अब तक इस पर सूत्रों के हवाले से सारी खबर तो आ रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से इस बयान का पुष्टि जो है वो अभी नहीं हुआ है और न ही खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया दी है और नहीं उनकी तरफ से इस बयान को लेकर के कोई बात अब तक कही गई है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।